लोगों को मेरे एक्सपेरिमेंट्स कैसे लग रहे हैं। रोटी की तरह से मैंने इसको ऐसे 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 चेंज कर दिया रोटी। ये देखो ये रोटी पक रही है या एक पक रहा है फुल कुक। अल्लाह तो फिर इन्हें तोड़ दिंदा ये फिर ऐसे तोड़ देते हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत मज़े की बातें करते हैं और आपने देखा होगा कि मैंने उसके साथ उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ज़ुबानें बोली। हमारे बच्चे तीनों ज़ुबानें समझते हैं, लेकिन बस उनको एक थोड़ा सा फ़र्क होता है कि उनको पंजाबी और उर्दू में फ़र्क नहीं पता चलता। कभी कभी मेरे अंदर सुपर मॉम आ जाती है और कभी कभी मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। कभी मेरा व्लॉग बनाने को दिल करता है और कभी कुछ नहीं करने को दिल करता और ना ही बोलने को। लेकिन आज का दिन मेरा ऐसा नॉन स्टॉप कुकिंग का था। आज मैंने देसी से लेके टर्किश और अरबिक सारे कुजीन जो है वो बना डाले। इवन के गोरों को भी जो है ना उनको भी नहीं माफ़ किया मैंने। आज बच्चों के साथ कुछ दिन गुजरा, बच्चों की फरमाइश पे बहुत सारी चीज़ें बनाई। वीकेंड पे अक्सर देवर का बेटा भी यहाँ आता है और वो बहुत ही मज़े की जो बातें करता है ना, अपनी माँ को जाके पिछली दफ़ा कहता है कि मामा दे हैव नथिंग, दे हैव ओनली हांडी एंड रोटी। मैंने कहा आज चलो आ जाओ, आपको हांडी एंड रोटी से ज़्यादा बहुत कुछ दिखाती हूँ और बहुत कुछ खिलाती हूँ। उनका और हमारा टेस्ट डिफरेंट इस तरह से है कि वो फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठी चीज़ें, केक और स्वीट डिशेस ज़्यादा, और हम सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे घर में फ्रूट किस्मत से आ जाए तो मोस्टली ख़राब होके ही जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्रोज़न फ्रूट रखती हूँ एमरजेंसीज़ के लिए, कोई स्मूदीज़ वगैरह के लिए। और जो फ्रेश फ्रूट होता है वो मैं गिन गिन के पीसेस लेके आती हूँ ताकि वो इस्तेमाल हो जाएं और मेरी जो मनी है वो वेस्ट ना जाए। अच्छा, मेरा इरादा तो ये था कि मैं आज कड़ी बनाऊंगी, लेकिन बच्चे कहते हैं उसमें नो प्रोटीन होती है, जस्ट रोटी के साथ हम फिल करते हैं या सालन खाते जाओ उसके साथ फिल करते हैं। और आजकल के बच्चों को ज़रा डाइट का भी बहुत ज़्यादा हो गया, इनको पोर्शन कंट्रोल चाहिए होता है। तो बेटा मुझे कहता है कि मामा आप कोई कबाब टाइप चीज़ बनाएं। तो माँ में फिर सुपर वुमेन आनी ही थी ना, सुपर मॉम की वाली क्वालिटीज जब तक ना हो तो इन चीज़ों पे कैसे पूरा उतरें। गई इसमें आपने ये 2 एग हैं। That's 3 eggs, but like there's like 15 yolks. तो 3 एग्स आपने 2 यॉक्स फिर इसका मतलब तोड़ दी हैं। ये 2 एक में 4, 5. There's 5 yolks. वही ना आपने तोड़ दी बीच में। ये लाइफ हैक है, ठीक है ना, स्टीम इनसाइड रहने के लिए। एंड ऐसे एग कुक करते हैं, ऐसे। अमेजिंग हो गया ना। आलू रोटी की तरह से मैंने इसको ऐसे 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 चेंज कर दिया रोटी। फुल फ्राई खाना आपने या रनी? Full fry. Because I like runny. Your mom like full fry. I don't like runny. We like runny. ये देखो ये रोटी पक रही है या एक पक रहा है। Wow. ये इतना थोड़ा थोड़ा रनी चाहिए कि फुल कुक। Full cook. अल्लाह तो फिर इन्हें तोड़ दिंदा ये फिर ऐसे तोड़ देते हैं ताकि ये फुल कुक हो जाए। Normally I squish down on it and then all the juices. हाँ ना, वो जल्दी फुल कुक हो जाता है। ये मेरा बेसन है, मैं रेसिपी बनाने लगी, कड़ी बनाने लगी। कड़ी खानी? I don't like curry. What do you like? I used to like curry when I was a kid and then I stopped liking it. I like nahari. चलो ये आपका रेडी हो गया, इसको आप अपनी प्लेट में स्लाइडिंग कर। It's like 16 उसकी yolks. कैलोरी सेम होनी है बिकॉज जो छोटी होती है ना जो डबल होती है। आय 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 चलो फ्राई एग ला ला। पहले जो नाश्ता देखा वो मेरा और मेरे मियाँ का था, फिर ये बच्चों का नाश्ता था। बच्चे आपको पता है प्रोटीन में एग्स वगैरह ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं। नाश्ता मेरा लेट होता है तकरीबन 10-11 बजे। उसके बाद मैं ये ग्रोसरीज लेने गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान में तो शायद देसी ही सिर्फ मिलते हो, यहाँ पे कुछ अरेबिक, चाइनीज़ और भी बहुत सारे मसाले मिलते हैं, जिसमें मुझे एक नया जो नज़र आया वो ये स्प्रिंग रोल का मसाला था। मैंने इनमें से कुछ ट्राई किए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है। मुझे वैसे शान के ज़्यादा मसाले पसंद हैं। अब बेटे के साथ आई थी मैं ग्रोसरी लेने, तो ये देख रही थी बच्चों वाली चीज़ें उनकी। ये ऐसी चीज़ें लेते थे। अच्छा कोई $15 पर थे ना चिप्स थे, और ये भी $15 पर। अच्छा वो टेस्टलेस होता है पानी भी पानी, लेकिन तीखी। अच्छा
यहाँ पे मैं बेटे को दिखा रही थी कि ये कुछ पाकिस्तानी फ्रूट्स हैं जो यहाँ पे तो नहीं मिलते, जैसे जामन, खुबानी इस तरह की नहीं होती, डिफरेंट होती है। और ये फालसा भी यहाँ पे नहीं होता। तो उसको मैं दिखा रही थी कि ये डिफरेंट फ्रूट्स हैं और वो $15 पर पाउंड है, कि इतने महंगे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। मैंने खुबानी एक दो दफ़ा ट्राई की है, वो टेस्टी नहीं मुझे लगी। और जामन मुझे ख़ुद को नहीं पसंद। फालसे मुझे मज़े के लगते हैं लेकिन गला ख़राब करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आपको जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनानी होती है तो आपको मैरिनेटेड कीमा और चिकन वगैरह मिल जाता है। जिस हिसाब से इन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उस हिसाब से कोई इतना बड़ा मैं मॉन्स्टर तो हूँ नहीं हूँ कि मैं फ़ौरन से एक चुटकी बजाती और अलादीन के चिराग की तरह से हर चीज़ रेडी हो जाती। तो मैंने वहाँ से रेडीमेड कीमा लिया था। इसके मुझे बनाने थे कबाब, लेकिन जब मैं घर आई हूँ तो फिर मैंने इसके बहुत सारे लगाए जुगाड़ और इतनी सारी रेसिपीज़ बनाई मैंने। ये 2 किस्म का कीमा था, चिकन कीमा और बीफ कीमा। उसके साथ मैंने बेतहाशा रेसिपीज़ बनाई और बेतहाशा जो एक्सपेरिमेंट्स किए। कुकिंग मेरा पैशन होता था, मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग का। इतना मैंने रेसिपीज़ इतनी ट्राई की हुई हैं कि फटाफट से मैं बनाया करती थी। अब थोड़ा सा जब से मुझे ब्रीदिंग इशू हुआ है तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है जब मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। लेकिन अभी भी जब दिल करता है तो मैं एक ही टाइम पे कई चीज़ें बना के रख देती हूँ। अब उसी कीमे से मैंने पहले बनाए थे कबाब, वो ग्रिल पैन के ऊपर मैंने बनाए थे और उसको ही ओवन में रखा था क्योंकि इसका हैंडल जो है वो स्टील का था। उसको ओवन में रख के फुल जो मैंने ऊपर ग्रिल वाला जो होता है ना साइड, वो चलाई थी। मेरा गैस का ओवन है तो उसके ऊपर एक बारबेक्यू वाला कलर जो है वो आ गया था। उसके साथ साथ मैंने कहा सारी दुनिया डोनर बनाती है मज़े के, मैं तो डोनर जाके खाती हूँ। अब ये देसी कीमा था, अब सीख कबाब का कीमा था, उसी के साथ मैंने एक और वैरायटी दे दी कि चलें बच्चों को आज खुश कर देते हैं। तो ये मैंने डोनर के लिए शीट बिछाई थी नीचे, फिर उसके ऊपर कीमा रखा। उसके बाद अपने बेलन से जो है इसको मैंने बेला। मैंने ये बेलन की एक वीडियो अपनी इंस्टा पे शेयर की थी अब पराठा बनाने की। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बीच में पूछा आपने बेलन कहाँ से लिया। अब ये बेलन की स्टोरी भी एक अलग ही स्टोरी है। ये मेरी सास के जहेज़ का था, मेरी नानी सास ने उनको दिया हुआ था। और शायद ये इंडिया का कुछ था बना हुआ कि वो नानी सास का अपना था। उन्होंने 2 बेलन अपनी बेटी को दिए और उन्होंने वो मुझे दे दिए क्योंकि मुझे लकड़ी का बेलन पसंद नहीं था। उसमें बहुत स्मेल आती थी जब उसको धो के रख देते थे, बहुत जल्दी मैं उनको फेंका करती थी। ये जो कबाब का तरीका है ना, ये मैं बहुत साल पहले बनाया करती थी लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसके कबाब जो हैं वो थोड़े से ड्राई फील होते हैं क्योंकि इनको पकाते हुए, इस पे कलर लाते हुए इसका सारा पानी और जूस ख़त्म हो जाता है और ये ड्राई हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे जिस जल्दी में बनाने थे उसमें मैंने सोचा कि चलें आज बच्चों को इसी के साथ खुश करते हैं। बस उसको मैंने जल्दी से इसके ऊपर शीट पे फैलाया, पैन के ऊपर फैलाया, उस पर हल्के से कट लगाए और इसको मैंने नीचे ओवन में रखा और ऊपर टॉप ब्राइल जो है गैस का वो ऑन किया, जिससे ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। ये चिकन के कबाब थे। इसी तरह से मैंने बीफ के कबाब बनाए और मैंने बीफ कीमा के ही डोनर बनाए थे। फिर उसके साथ साथ बच्चों को वो सुमक डाल के बहुत ही मज़े का सलाद बना के दिया। देखिए आप नीचे डोनर की शीट रखी हुई है मैंने और ऊपर ये बीफ कबाब। आपको लगता होगा कि शायद मैं समटाइम अटक जाती हूँ, अटक नहीं जाती, मेरा सांस अटक जाता है क्योंकि मैं थक बहुत चुकी हूँ और पेन किलर खा के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इससे पहले कि मैंने कहा चलो मेरा खाना ख़त्म हो जाए मैं आपको इसका व्लॉग दिखा दूँ। अब ये जो शीट थी मैंने डोनर की बनाई, इसको मैंने कट कर लिया था और साथ में बनाए थे राइस। ये वाइट राइस मैंने बिल्कुल टर्किश स्टाइल में बनाए थे। इसके अंदर पिच रखी थी और इसको बटर में बनाया था। इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये टर्किश भी फूड बन गया, कुछ अराबिक काइंड भी हो गया और इसके जो स्पाइस थे वो हमारे देसी थे। अब आप बताएं कि ये 3-in-1 जो मील मैंने बनाया है वो किस तरह का है और आप लोगों को मेरे एक्सपेरिमेंट्स कैसे लग रहे हैं। बहुत ही मज़े का ये डोनर बना था और चिकन के कबाब थे, बीफ के कबाब थे। मैंने प्याज काटा था, उस पर सुमक डाला था और हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाला था। और इसी तरह से बीफ के कबाब भी थे। ये मैंने अपनी प्लेट बनाई थी लेकिन मैं बनाते बनाते मेरा इतना दिल भर गया कि मेरा खाने को दिल नहीं किया। मैं उधर ही कवर करके इसको आ गई हूँ और थोड़ा सा सांस ठीक करके जैसे ही पेन किलर ने मुझ पे असर दिया है मैं अपना वॉइस ओवर करने लगी हूँ। मैंने कहा चलें
बासी होने से पहले अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब उसी दिन वीडियो बनाती हूँ ना, जिस दिन मैंने कुकिंग की होती है, उस दिन मैं बहुत मज़े की उसके ऊपर बातें कर सकती हूँ। आप जब बना रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच होती है, वो मैं सारी जो है इसमें रिकॉर्ड कर देती हूँ। जब बाद में बना रही होती हूँ तो वो थोड़ा सा, वो आपका एक जो मोशन होता है, वो आपका एक जो स्टाइल होता है, वो लॉस्ट हो जाता है कहीं पे। शुरू में आपने देखा एग्स के साथ जो मैं और मेरा जो भतीजा था वो लगे हुए थे, हम लोग मज़े की बातें कर रहे थे और साथ साथ में जो है काम कर रहे थे। यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत मज़े की बातें करते हैं और आपने देखा होगा कि मैंने उसके साथ उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ज़ुबानें बोली। हमारे बच्चे तीनों ज़ुबानें समझते हैं, लेकिन बस उनको एक थोड़ा सा फ़र्क होता है कि उनको पंजाबी और उर्दू में फ़र्क नहीं पता चलता। अब आप बताइए, आपको ताई और भतीजे की बातें कैसी लगी?